अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा तागूत के ऊपर और रोशनी डालना चाहूँगा कि तागूत आप इसका जो आप देखेंगे तौ, गैन और इसका जो मेन माख़ज़ है, रूट वर्ड है, वो वाव। तागूत आप तुग़यानी से जैसे है सरकशी, तुग़यानी, ये वर्ड जो है हम जानते हैं। इसका मतलब है कि जो शख़्स भी जब सरकश हो जाता है या वो तागूत यानी कि शैतानी ताकतों के नरगे में आ जाता है, तो उसको हम तागूत कहते हैं। आज के दौर में अगर हम देखें तो तागूत हमें जगह-जगह पर नज़र आ रहा है। तागूत हमें टेक्नोलॉजी की सूरत में मिल रहा है, तागूत हमें सोशल मीडिया में भी मिल रहा है। तागूत जो है वो अपनी पूरे जोबन पर हर शख्स को बुराई की तरफ जो है वो राग़िब कर रहा है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी की मदद से वो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। वो तागूत को शिकस्त दे रहे हैं। वो अल्लाह का पैगाम इसी सोशल मीडिया, इसी यूट्यूब, इसी की मदद से वो लोगों तक ये कुरान जो है वो पहुँचा रहे हैं। वो अल्लाह ताला के इस दीन के लिए वो ज़रिया बन चुके हैं कि क़यामत तक अब कोई पैगंबर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। 1400 साल पहले ये आयत नाज़िल हुई थी और हर दौर में ये तागूत मौजूद था और शैतान ने अल्लाह ताला से इस कुरान ने हमको बताया कि कसम खाई है कि मैंने अपने साथ इन इंसानों को दोज़ख में लेके जाना है और जो शख्स भी इस तागूत की पैरवी करेगा, यकीनन वो दोज़ख में जाएगा और जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान ले आएगा, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाज़त में ले लेंगे, तागूत के निगह में नहीं आएँगे। जिसकी मिसाल हम जो सूरह यूसुफ पढ़ेंगे, तो सूरह यूसुफ में हम ये देखेंगे कि सूरह यूसुफ में जिस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा एक तागूत बन के बुराई की दावत देती है, तो उस वक़्त अल्लाह ताला की बुरहान जो है वो सामने आती है और खुद हज़रत यूसुफ वहाँ पे कुरान पाक हमको बताता है कि वो कहते हैं कि मैं भी अपने नफ्स की बुराइयों से बरे-ज़िम्मा नहीं हूँ, अगर मेरे रब की मेरे पे बुरहान ना होती, तो यकीनन मैं भी अपने नफ्स की बुराई में पड़ सकता था। तो यही अल्लाह ताला का कानून है कि वो अपने बंदों को थाम लेते हैं, अपने बंदों को शैतान के चुंगल में नहीं जाने देते। लेकिन इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त ये है कि हम अगर कोई बुराई कर चुके हैं, तो जैसे सूरह फुरकान में अल्लाह ताला ने अपना कानून बताया कि हम अल्लाह से माफ़ी माँगे और माफ़ी माँगने के बाद हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की जब सच्ची माफ़ी माँगेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे और हमको हमारे दर्जात को बुलंद करेंगे और हमें उसके बाद हमें अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ताला का गुलाम, अल्लाह ताला का फर्माबरदार बंदा बन के जब हम रहेंगे, तो हमारे लिए फौज़ुल अज़ीम लिख दी जाएगी, जो जन्नत की सूरत में हमें हमेशा-हमेशा की ज़िंदगी में कामयाबी दी जाएगी। और यही कामयाबी जो है, इस दुनिया में हमें इसी आज़माइश के लिए भेजा है, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह बता दिया कि उस दिन ना तो हमारे पास कोई माल-दौलत, ना कोई दोस्त, ना कोई सिफ़ारिश काम आएगी, बल्कि हमारे अमाल जो हैं, जो हम इस दुनिया में करेंगे, जिसके लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि लैसल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जिसकी वो कोशिश करेगा। हम इस दुनिया में जिस चीज़ की कोशिश करेंगे, क़यामत के दिन हमको वही सिला जो है वो दिया जाएगा। और उसके लिए जगह-जगह कुरान हमको अपने उसूल, अपनी अल्लाह ताला सुन्नत जो है वो हमको बयान करते हैं। तो सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो
اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ، لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔